हमारी कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया सियोल से। हमारे हीरो की नेम है संग जिन वू, जो कि एक हंटर है और उसका रैंक ई है। ई जो कि सबसे लोएस्ट रैंक माना जाता है। यानी हमारा हीरो एक कमज़ोर हंटर है। हमारा हीरो एक बस से उतर के कहता है, मैं एक कमज़ोर हंटर हूँ। हालांकि मैं खुद को हंटर कहने से शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मेरे पास रीजनरेशन एबिलिटीज़ भी नहीं है। मैं इत मैं जितनी बार डंजन पे जाता हूँ, उतनी बार मैं ज़ख्मी हाल होकर बाहर आता हूँ और कई बार कई बार तो मैं मरते मरते बाँचा हूँ। एक हंटर का काम है अपनी ज़िंदगी को दाँव पर लगाना। लेकिन मैं फिर भी एक काम करता हूँ, इसीलिए नहीं कि ये काम मुझे पसंद है, बल्कि मैं ये काम पैसों के लिए करता हूँ। संग जिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ आ रहा था, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल में से होते हुए वो डंजन पे जा सकते हैं। सांग जिन वो एक हंटर गिल्ड के साथ काम करता है। सांग जिन वो कहता है, हंटिंग से मेरे को जितने पैसे मिलता है उससे मैं भारी मुश्किल के साथ मैं अपनी बीमार माँ की हॉस्पिटल का बिल अदा करता हूँ। मेरे जैसी एक नॉर्मल लोग जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसे कोई और जॉब नहीं मिलते, इसलिए मुझे हंटर बनना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एक शख्स बहुत पीड़ा होता है। उसका नाम है किम और उसका दोस्त भी आता है। किम कह रहा होता है, तुम तो काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हो। तुम तो एक हंटर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए तुम हमारे गिल्ड को छोड़ कर चले गए थे। बाक उससे कहता है, असली में मेरी बीबी प्रेग्नेंट है। हमारे यहाँ दूसरा बेटा होने वाला है, इसीलिए पैसे की ज़रूरत है। किम उसे कहता है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए डंजन के अंदर जाकर हंटिंग करने से आसान काम और क्या हो सकता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान में हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से डंजन में नहीं जा गया हूँ। पता नहीं मेरी स्किल काम करेगी या नहीं, कभी मैं पीछे ना रह जाऊँ। उसी वक़्त किम पीछे देखता है, वहाँ पर संग जिन वो आ रहा था। उसे कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए। जबकि बाकी की हंटर संग जिन वो को देखकर खुश हो रहा था और उसे कहते हैं, तुम तो आज भी आ गए, तुम तो बहुत तेज़ लड़के हो। किम कहते हैं, तुम खाना खाया? संग जिन वो कहते हैं, हाँ मैंने खा लिया। मेरे बारे में फ़िक्र करने के लिए शुक्रिया। बाक किम से कहता है, ये लड़का कौन है? क्या ये बहुत एक्सपीरियंस हंटर है जो सारे लोग देखकर बहुत खुश हैं? किम हंसने शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम जब गिल्ड छोड़कर गए थे तो ये आया था। इसका निकनेम जब सुनोगे तुम भी हंसने शुरू कर दोगे। इसका निकनेम है कमज़ोर हंटर, क्योंकि सब हंटर में से ये एकलौता कमज़ोर है। हालांकि ये एक ई रैंकर है, लेकिन ये ई रैंक मास्टर से भी मार खा के आता है। बात कहता है, वो हमारी बात सुन सकते हैं। हालांकि सांगजिन वो उनकी बात सुन लिया और कहते हैं, मैंने उन सब की बात सुन लिया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। सम सीधा कॉफ़ी वाले के पास जाकर कहते हैं, क्या मुझे कॉफ़ी का कप मिल सकता है? लेकिन उस कॉफ़ी वाला कहते हैं, कॉफ़ी नहीं है और उसके लिए सॉरी भी कहता है। और उसी वक़्त एक लड़की जिसकी नाम जूही है, वो संग पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहती है, तुम फिर से ज़ख्मी होकर वापस आए हो। संग उसे कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ डंजन में जाने वाले हो? जूही कहता है, हाँ मैं जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? सान उसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, हंटिंग के दौरान शायद मुझे कोई चोट लग गई।
जूही उससे कहती है अच्छा क्या हुआ था हंटिंग के दौरान। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। संग उससे सारी बात बताते हैं। जूही उससे कहती है तुम इतनी ज़्यादा जख्मी थे कि तुम्हारे हॉस्पिटल जाना पड़ा। संग उससे कहते हैं हाँ, हम लोग ई रैंक की मिशन में थे और वहाँ पर सारे ई रैंक के मॉन्स्टर थे और मेरे सारे टीम से मैं एक अकेला था जो ज़ख्मी होकर आया। जूही कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था। संग उसे कहता है नहीं, क्योंकि मेरे टीम में सारे मुझसे ज़्यादा रैंक वाले थे, इसलिए कोई हीलर रखता ही नहीं। जूही कहता है लेकिन उनके पास कोई हीलर रखना ही चाहिए था। संग वो कहता है कोई बात नहीं, असल में वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं ही बहुत कमज़ोर हूँ। संगो फिर खड़ा हो जाता है और जूही से कहता है सब लोग डंजन में जाने वाला है, चलो हम भी चलें। सारे लोग उस पोर्टल के सामने खड़ा हो जाते हैं। उनकी टीम को जो शख्स लीड करने वाला है उसका नेम है मिस्टर संग। वो कहते हैं मुझसे नहीं पता मुझे यह सब कहना चाहिए या नहीं, मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ या नहीं, लेकिन इस रीट के लिए मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। क्या तुमसे कोई इससे तकलीफ़ है? किम कहते हैं आप तो बहुत ज़्यादा रैंक वाले हो, इसीलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बा कहता है जब मिस्टर संग यहाँ पर है हम सब उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी सब भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। संगजिनू और जूही भी कहते हैं हमारे ख्याल रखना। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तो सब लोग चले डंजन के अंदर और सब लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। संगजिनू भी चले जाते हैं।